हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार है और आपका मेरे चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का करा था और आगे वीडियो के लिए मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी का कहा था कि अगला वीडियो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर करेंगे और उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटीज के मिक्स क्वेश्चन जो एडवांस लेवल्स के होते हैं हम उसको भी करेंगे। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको से कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध प्रोबेबिलिटी से ही है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट के एक लड़की की बात करता हूं। जब वो मेरे इंस्टीट्यूट में आई देन उसने कहा सर मेरे से बैंकिंग नहीं होगा, मैं जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहता हूं। बट आई सेड आपसे बैंकिंग ही होगा और आप बैंकिंग निकाल लोगे। नाउ शी इज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पोस्टेड हियर इन बेतिया। ऐसी एक लड़की की बात बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे रिजल्ट्स के बाद जब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, समडे ही केम और बोला कि सर मैं सोच रहा हूं बैंकिंग छोड़ के एसएससी की तैयारी कर लूं। बट आई सेड 99% हो चुका है, बस सिर्फ 1% रह गया है, बस करो होगा। जस्ट बिफोर 2 months he got selected for Central Bank of India, now waiting for joining। ऐसे ही एक और लड़की की स्टोरी में बताता हूं। जब वो मेरे पास आई इंस्टीट्यूट में, सी टोल्ड सर मेरे पास सिर्फ 6 months हैं। मैंने पूछा व्हाई, देन सी सेड मेरी शादी फाइनल हो चुकी है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। नाउ सी इज ऑल्सो इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाउ पोस्टेड हियर इन बेतिया। मैं ऐसा आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि इसका सीधा संबंध प्रोबेबिलिटी से है। हमारी जिंदगी में हर चीज, हर काम के लिए दो ही हमारे पास में पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक होता है यस और दूसरा नो। काम करना है या नहीं करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यानी हर चीज में एक पॉसिबिलिटी यस की होती है और एक पॉसिबिलिटी नो की होती है। यदि हम इसकी बात करें तो यदि ये 50% है तो ये ऑल्सो 50% है। यानी हम यदि इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यदि इसकी प्रोबेबिलिटी यदि 1/2 है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बट मेरे मानने में ये जो 50% होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा हमारा प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन भी कहता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये 50% और ये यस प्रोबेबिलिटी जो है हमारे हर काम के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। बस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। दोस्तों, इस चीज को मैं आगे आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम बहुत सारी क्वेश्चंस में हम आपको प्रूव करके बताएंगे, इसके डिफिनेशंस के साथ ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं फिर अगले चैप्टर प्रोबेबिलिटी की ओर। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन होता है किसी घटना के होने की संभावना, यानी चांस को प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। साधारणतः प्रोबेबिलिटी का संबंध उस घटना से होता है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की संभावना अधिक होती है। एज पर मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा 50% यस वाला क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो ये डिफिनीशन कहता है, डिफिनीशन कहता है कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी जो का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक आशा हो। चलिए प्रोबेबिलिटी को हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। यदि हम अल्फा वेट की बात करें, यदि हम अल्फा वेट की बात करें, अल्फा वेट में यदि हम आपसे पूछें कि ए आप कितनी बार निकाल सकते हो, आप सिंपल बोलोगे एक बार। यानी 26 अल्फाबेट को मैं अलग अलग रख दूं
और आप 1 by 1 आंख बंद करके यदि सारे 26 के 26 लेटर्स को उठाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चांस बनेगा ए के आने का। दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कैसे? इसका एक बहुत ही फैमिलियर और एक फ्रेंडली फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल चांस और बाय टोटल चांस। कैसे? पॉसिबल चांस यानी 26 लेटर्स को आपने उठाया तो उसमें एक पॉसिबिलिटी आई किसकी? तो ए के आने की। तो पॉसिबल चांस मेरा क्या होगा? एक। और मेरे टोटल चांस क्या बनेंगे? 26। टोटल 26 लेटर होते हैं तो ये बनेगा मेरे पास 26। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि आंख बंद करके यानी रैंडमली यदि कोई एक अल्फाबेट आप उठाएंगे तो उसके वोवेल आने की क्या संभावना है? सिंपल सा, आपको पता है कि एक पूरे अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। यानी हम 1 by 1 रैंडमली यदि हम सारे लेटर्स को उठाएं तो उसमें 5 बार ऐसे मौके आएंगे जहां पे मेरा वोवेल मेरे हाथ में आएगा। यानी उस कंडीशन में मेरे पास में पॉसिबल चांस क्या होगा? तो मेरे पास पॉसिबल चांस होगा 5 वोवेल के लिए। और मेरे टोटल लेटर्स कितने होंगे? जितना चांस बने, जितने लेटर्स को मैं उठाऊंगा यानी पिक करूंगा वो मेरे पास कितने होंगे? तो मेरे पास होंगे टोटल 26। मींस कि पॉसिबल क्या है? मेरे वोवेल के उठाने का पॉसिबिलिटीज क्या है? तो है 5। दिस इज द पॉसिबल चांस। और टोटल यानी सारे लेटर्स के उठने के चांसेस कितने हैं? दैट्स कॉल्ड टोटल चांस। तो चांसेस हैं 26। ऐसे कंडीशन में मेरे पास क्या होगा? 5 by 26 होगा। यदि हम इसी चीज को हम यदि कार्ड के एग्जांपल के थ्रू समझें तो क्या होगा? आपको पता है कि पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? तो 52। एक कार्ड्स में जिसको ताश कहते हैं, ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। यदि मैं इसमें आपसे बोलूं कि यदि एक कार्ड आप उठाओ तो उसके बादशाह आने के चांसेस कितने हैं? आपको पता है कि टोटल कितने बादशाह होते हैं? तो 4। यानी रैंडमली यदि एक पेपर इसमें से एक कार्ड को आप पिक करो तो ऐसे 4 चांस आपको मिलेंगे जहां पे आपने क्या निकालना है? बादशाह आपके पास बाहर पिक होके आएगा। यानी 52 बार यदि आप उसको खींचते हो तो आपके पास में सिर्फ 4 चांस होंगे जहां पर आपके हाथ में बादशाह होगा। यानी मेरा पॉसिबल चांस क्या होगा कार्ड के केस में? तो 4। और टोटल मेरे चांस क्या होंगे? तो 52। यानी यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 by 13। यदि मैं आपसे यदि कहूं कि नहीं काला पान का बादशाह क्या होगा? कितने निकलेंगे? आपको पता है कि हर कलर के एक बादशाह होगा, हर कलर का एक बादशाह होगा। तो ऐसे कंडीशंस में मेरे पास भी काला पान का भी एक ही बादशाह बाहर आएगा और उस कंडीशन में मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा? और इस कंडीशन में मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 by 52 का। यानी यदि आपसे कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में किंग कितना होगा तो किंग आपको पता है कि 4 होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स में। तो मैंने क्या करा? 4 by 52 करा और ये 1 by 13 हो गया। यदि इसी चीज को यदि मैं कहूं कि नहीं मेरे पास में काला पान का किंग क्या आएगा तो आपको पता है कि एक ही होता है काला पान का किंग। यानी हम पूरे 52 पत्ते को भी पिक करें, पूरे 52 कार्ड्स को पिक करें तो एक ही चांस मेरे पास होगा और वो क्या होगा? काला पान के किंग का। तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास पॉसिबल चांस क्या है? 1 और मेरा टोटल चांस क्या है? 52। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर इस प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 5 घोड़ों की रेस में ए रैंडमली रूप से 2 घोड़ों पर दांव लगाता है।
इस स्थिति में उसके जीतने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहां पे आपके पास टोटल हॉर्स कितने हैं? 5 घोड़े हैं और उसमें उसने क्या करा है? 2 घोड़ों पे दांव लगाया है। अब उसके जीतने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो ये 5 घोड़े हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से कोई भी 2 घोड़ा जीतेगा, यानी जो मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी का एक हैंडी फार्मूला आपको बताया, और प्रोबेबिलिटी का एक हैंडी फार्मूला आपके पास क्या था? पॉसिबल चांस और बाय टोटल चांस। तो 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, जिसमें से 2 घोड़े कोई भी जीते तो हम जीतेंगे। 2 घोड़े के ऊपर में दांव लगाया गया, तो मेरा पॉसिबल होने का चांस क्या है? 2, और टोटल मेरे चांस कितने हैं? 5। यानी ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? उस ए के लगे हुए दांव के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/5 की। यदि उसने एक ही घोड़े पे दांव लगाया होता तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती? 1/5 की। यदि उसने 3 घोड़े पे लगाई होती तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनता? 3/5 की। यदि उसने 5 घोड़ों पे दांव लगाया होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती जीतने की, यानी 5/5, यानी वो निश्चित रूप से जीतता ही जीतता। तो ये जो आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है, बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी जो मेरा पॉसिबल चांस होगा और जो मेरा टोटल चांस होगा, बस इसी के जो इसका जो फ्रैक्शन होता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम को लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की और कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, जबकि बी की 3/4 यानी 3/4 है। एक ही तथ्य के बारे में यदि उनसे पूछा जाए तो उनके परस्पर विरोधी होने की प्रायिकता क्या होगी? इट मीन्स कि इनके आंसर्स कंट्राडिक्ट करने चाहिए, यानी यदि ये सच बोले तो बी झूठ बोले, और यदि ये झूठ बोले तो बी सच बोले। अब ऐसे कंडीशंस में मेरे पास में ए के जो फ्रैक्शंस हैं वो सच के और झूठ के अलग होंगे, और बी के भी फ्रैक्शंस झूठ के और सच के अलग होंगे। अब हम यहां बात करते हैं ए और बी की। ए, यदि ए के सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो इसके झूठ बोलने की प्रायिकता, यदि वो सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता 1/5 होगी, यानी 1 - 4/5, यानी हर चीज जो होता है अपने आप में 1 है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/5 होगी। 1 - 4/5 = 1/5। सेम केस हम बी के साथ लेते हैं। यदि बी के सत्य बोलने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो मेरे को दे रखा है वो 3/4 है, तो इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 होगी। अगेन 1 - 3/4। अब यदि ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, तभी इनके आंसर्स कंट्राडिक्ट करेंगे। या ए यदि झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, तो इनके आंसर्स कंट्राडिक्ट करेंगे। अब ऐसे कंडीशंस में ए के जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 4/5 और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। आपको पता था या के लिए हम प्लस लेते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और के लिए हम मल्टीपल का साइन यूज करते हैं और या के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं। यानी आप अगेन इस चीज को देखना चाहें, कभी भी जहां पे आपको और का यूज करना हो तो और के लिए हम मल्टीपल का साइन यूज करेंगे, और जहां पे हमें या यूज करना हो वहां या के बदले हम प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे ए सत्य और बी झूठ, या ए झूठ और बी सत्य, यही मेरे पास जो थे यही कंडीशन थे। तो मैंने क्या करा, और के लिए मल्टीपल का साइन यूज करा और या के लिए प्लस का। अब ए के झूठ बोलने की
प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। बस अब इसको जो इक्वेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1/5 प्लस 3/20, यानी ऐसे कंडीशंस में मेरे पास जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/20 की होगी। चलिए अब एक ऐसे प्रॉब्लम की बात करते हैं जिस प्रॉब्लम में मेरे साथ में कॉम्बिनेशन और प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स दिया हुआ रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था एडवांस लेवल्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। चलिए एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम में दिया रहता है एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। यदि रैंडमली रूप से एक गेंद निकाली जाए तो न ही लाल और न ही हरी गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन को एक दूसरे अर्थ में समझे, न ही लाल और न ही हरा, यदि लाल गेंद भी ना निकले और हरा गेंद भी ना निकले तो गेंद किस कलर का निकलेगा, नीले कलर का। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे कहें कि रैंडमली रूप से एक गेंद निकाली जाए तो उसके नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। बस दोनों क्वेश्चंस का सेंस सेम होगा। अब हमें यह निकालनी है कि नीली गेंद की होने की प्रायिकता क्या है। आपके सामने 8 लाल गेंदें हैं, 7 नीली गेंद है और 6 हरी गेंद है। इसमें से यानी टोटल हम यदि इसका काउंट करें तो टोटल मेरे पास होगा 8 × 7 × 6, यानी टोटल कितनी गेंदें हैं तो 21 गेंदें हैं। अब इसमें से यह कह रहा है कि एक गेंद निकालने पर वो नीला होना चाहिए, तो 7 गेंदें हैं और 7 गेंदें हैं तो इनका कॉम्बिनेशन इस 7 में से तो कोई भी एक गेंद हो सकता है, यानी इस 7 में से ये एक, ये मेरा क्या है नीले का है। और बटा मैंने क्या लिखो बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है पॉसिबल चांस और बटा टोटल चांस। तो मेरा पॉसिबल चांस क्या होगा, यानी 7 में से कोई भी एक यहां पे गेंद हो सकती है। और यहां पे टोटल चांस मेरा क्या होगा 21 में कोई भी एक गेंद हो सकता है। मैंने आपको पीछे कॉम्बिनेशन के चैप्टर में बताया था कि जब ये वैल्यू और यहां एक हो तो इसका रिजल्ट ये वाली वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसका रिजल्ट 1 होता है। अब यहां ये 1 है तो यानी इसका जो मेरे पास में वैल्यू होगा वो होगा 7 और यहां भी 1 है तो इसका वैल्यू होगा 21, यानी 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नीली गेंद बने। कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के मिक्स एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एक बैग में 5 हरी और 7 लाल गेंदें हैं। यदि एक बार में रैंडमली 2 गेंदें निकाली जाएं तो एक के हरी और दूसरी के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे मेरे पास क्या दे रखा है कि मेरे पास हरी गेंद कितनी है, तो मेरे पास हरी गेंद है कितनी तो 5 और मेरे पास लाल गेंद कितनी है तो मेरे पास लाल गेंद है 7, यानी मेरे पास टोटल गेंद कितनी है 5 + 7 यानी 12। मेरे को जब दो गेंद है जब हम उसको रैंडमली निकालेंगे तो एक के लाल और एक के हरी होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम हरी का देखते हैं, क्योंकि 7 में से ये जो 5 में से कोई भी एक हरी गेंद हो सकती है तो इसका कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो ये होगा। और के लिए हम मल्टीपल का साइन यूज करते हैं। और जब हम लाल गेंद की बात करेंगे तो ये 7 में से एक हो सकती है कोई भी। जब हम टोटल की बात करें तो टोटल गेंद मेरे पास कितनी है 12 और इस 12 में से कोई भी 2 गेंद हो सकती है। ये मेरा क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी।
ये मेरा प्रोबेबिलिटी होगा। आपको पता है जब नीचे वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 7 होगा। और यहां चूंकि बोले थे 12 को 2 बार फैक्टोरियल करना है, यानी 12 गुना 11 और इसको 1 तक, यानी 2 into 1, यानी इसका जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आएगा 35/66, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी? 35/66 होगी। तो कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है 5 सफेद 4 हरे और 3 काली गेंदों वाले बैग से यदि 4 गेंदों का रैंडमली चयन किया जाए तो उनमें से सिर्फ 2 सफेद गेंदों के निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 4 गेंद हम निकालेंगे, यदि 2 सफेद निकलेगी तो बाकी 2 कौन से होंगे? तो बाकी जो दोनों होंगे वो होंगे हरी गेंद और काली गेंद का मिक्स। तो सबसे पहले मेरे पास सफेद गेंद कितनी है? तो सफेद गेंद मेरे पास जो है वो सफेद गेंद मेरे पास कितनी है? तो 5 है। उसके बाद मेरे पास में हरी गेंद कितनी है? तो मेरे पास में हरी गेंद है कितनी? तो हरी गेंद है 4। एंड द लास्ट वन हमारे पास काली गेंद कितनी है? तो हमारे पास जो काली गेंद है वो काली गेंद है कितनी? तो 3। अब इसमें टोटल गेंद हमारे पास कितनी है? तो 5 + 4 + 3, यानी 12 गेंदें हैं हमारे पास टोटल। अब यदि सफेद गेंद को छोड़ दें तो बाकी मेरे पास हरी गेंद और प्लस काली गेंद, ये टोटल कितनी है? 4 + 3 यानी 7। अब हम यदि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सफेद गेंद, सबसे पहले सफेद गेंद कितनी है? 5, और इस 5 में से कितनी गेंद होनी चाहिए? 2 गेंद होनी चाहिए। और बाकी जो रेस्ट गेंद मेरे पास बच रही है वो कितनी है? 7। इस 7 में भी हमें कितनी गेंद चाहिए? 2। और जब हम टोटल चांस की बात करें तो मेरे पास टोटल गेंद कितनी है? 12, और इस 12 में से हमें कितनी गेंद चाहिए? 4। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 × 4/2 × 1 इंटू 7 × 6/2 × 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 11, 10, 9, 4 बार करेंगे, और 4, 3, 2, 1। अब हम इसको कैंसिल कराएंगे। अब मेरे पास जो टोटल गेंदें आएंगी, जो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी 5, (14/33), यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो मेरे पास क्या होगी? 14/33 की। बस सिंपल आपके सामने ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पहले कॉम्बिनेशन भी निकालना है और प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंद रैंडमली रूप से निकाली जाएं तो नीली गेंद के न निकलने की प्रायिकता क्या होगी? यानी जब नीली गेंद नहीं निकलेगी तो कौन सी कलर की गेंद आएगी? तो या तो लाल आएगी और या फिर हरी आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास में लाल गेंद कितनी है? मेरे पास में जो लाल गेंद है वो है 2। उसके बाद में मेरे पास कितनी है? हरी गेंद।
हरी गेंद कितनी है? तो हरी गेंद है 3। और देन नीली गेंद, हमारे पास नीली गेंद कितनी है? तो नीली गेंद है 2। यदि नीली गेंद नहीं आए तो फिर लाल प्लस हरी गेंद का टोटल मेरे पास क्या होगा? ये टोटल होगा 5। और टोटल गेंदें कितनी होंगी? 7। अब नीली गेंद ना होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी यदि हम लेते हैं तो सबसे पहले कितनी गेंदें निकालनी है? 2 गेंदें निकालनी है। तो इस 5 में से कोई 2 गेंद होगी और टोटल 7 में से 2 गेंदें होंगी। यानी इसको सॉल्व करें तो 5 × 4 2 बार करना है और 2 × 1, और इसको भी 7 को भी 2 बार करना है और बाई 2 × 1। यानी ऐसे कंडीशन में मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 10/21 का होगा। यानी नीली गेंद ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/21। दोस्तों अभी तो मैंने ये सारे आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट कराए। बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो सारे, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के भी क्वेश्चंस करवाए और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के मिक्स क्वेश्चंस भी करवाए। या प्रोबेबिलिटी के भी आपने कुछ क्वेश्चंस करे बेसिक्स। मैं इसके एडवांस क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों हर चीज के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग की होनी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका काम भी पॉजिटिव ही होता है। तो फिर पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।